एक छोटे से गांव में सेठ धनीलाल नाम का बड़ा व्यापारी रहता था। सेठ का घर बहुत विशाल था। उसके पास खेत खलिहान, गोदाम और नौकर चाकर सब कुछ था। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह केवल धनवान ही नहीं बल्कि दयालु और ईमानदार भी था। सेठ धनीलाल का एक बेटा था, रवि। रवि का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। सुबह देर से उठना, दिन भर खेलना, मस्ती करना और बिना काम किए जीना ही उसकी आदत थी। जब भी पिता उसे काम के लिए कहते, वह टाल देता और कहता, मैं मालिक का बेटा हूं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। उसी घर में एक और लड़का रहता था, रामू। रामू गरीब अनाथ बालक था। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसे जीने के लिए काम करना पड़ता था। गांव में जब कोई उसे अपनाने वाला नहीं मिला, तब सेठ धनीलाल ने उसे अपने घर में रख लिया। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, आंगन साफ करता, गायों को चारा देता, खेतों में हल चलाता और शाम को सेठ का हिसाब किताब देखने में मदद करता। उसके कपड़े पुराने और फटे पुराने होते थे, लेकिन उसका मन सोने से भी ज्यादा कीमती था। वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। सेठ धनीलाल को रामू बहुत प्रिय था। वे उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। अक्सर वे रवि को समझाते, बेटा देखो, रामू को गरीब होते हुए भी कितनी मेहनत करता है, तुम्हें भी उससे सीखना चाहिए। लेकिन रवि को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में कहता, बाबा, आप हमेशा इस नौकर की तारीफ क्यों करते हैं? यह नौकर है और मैं आपका बेटा। सेठ शांत होकर कहते, बेटा, नौकर होना कोई अपमान की बात नहीं है। अपमान की बात है आलसी होना। मेहनत करने वाला ही असली धनी होता है। रामू इन सब बातों पर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने काम में लग जाता। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, तालाब और कुएं सूख गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। तब सेठ धनीलाल ने अपना गोदाम खोलकर कहा, रामू, ये अनाज गांव के लोगों में बांट दो। अब भी यही हमारा धर्म है। रामू ने दिन रात मेहनत करके गांव वालों को अनाज बांटा। वह खुद भूखा रह गया, लेकिन पहले दूसरों का पेट भरा। यह देखकर रवि चिढ़ गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, यह हमारा अनाज है, क्यों सबको बांट रहे हैं? अगर हम ऐसे ही बांटते रहे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। आज हम दूसरों की मदद करेंगे तो कल भगवान हमारी मदद करेगा। देखो रामू को, गरीब होकर भी उसका दिल कितना अमीर है। रवि चुप हो गया, लेकिन अंदर से उसकी सोच बदलने लगी। कुछ समय बाद अचानक हवेली में गहनों का डिब्बा गायब हो गया। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये काम रामू का ही होगा। आखिर गरीब है, कौन जाने कब लालच में आ गया हो। सेठ ने भी रामू से सवाल किया, रामू, सच बताओ, क्या यह तुमने किया है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन पराया सामान छू भी नहीं सकता। मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। कुछ ही दिनों में असली चोर पकड़ लिया गया। वह गांव का बाहरी लुटेरा था। सबको सच्चाई पता चली और रामू बेगुनाह साबित हुआ। सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने रामू को गले लगाकर कहा, बेटा, मैंने तुम पर शक किया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वास्तव में तुम इस घर की नींव हो। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप ही मेरे पिता जैसे हैं। मैं आपकी सेवा कभी बंद नहीं करूंगा। यह घटना रवि के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। उसे समझ आने लगा कि रामू सच्चा और ईमानदार इंसान है। एक दिन दोपहर के समय रामू खेत में हल चला रहा था। तपती धूप में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। रवि दूर से यह सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, सच में यह रामू कितना मेहनती है। मैं सारा दिन बस खेलता हूँ, आराम करता हूँ
और इसे नौकर कहकर छोटा समझता हूं, लेकिन असली महान तो यही है। रवि तुरंत खेत में पहुंचा और बोला, रामू, आज से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, मुझे भी सिखाओ। रामू चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, ये कठिन काम है, पर अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आइए। उस दिन से रवि ने भी खेतों में काम करना शुरू किया। शुरू में उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत का महत्व समझा। अब वह रामू को नौकर नहीं बल्कि भाई समझने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर हरियाली लौट आई। खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। उसी अवसर पर सेठ धनीलाल ने पूरे गांव के सामने कहा, गांव वालों, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आज से रामू केवल मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा बेटा है। उसने मेरी आंखें खोल दी और मेरे असली बेटे को भी सच्चाई का रास्ता दिखाया। रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। उसकी वर्षों की पीड़ा आज सम्मान में बदल गई थी। खेतों में लहराती सुनहरी फसल के बीच रामू, सेठ और रवि एक साथ खड़े थे। तीनों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अभिशाप है आलस्य और घमंड। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। यही थी कहानी उस गरीब नौकर रामू की, जो मालिक का बेटा बन गया और सबके दिलों पर राज करने लगा।